एक समय की बात है, देव गुरु बृहस्पति परम गुरु ब्रह्मा जी से बोले, मैं आपसे नवरात्र व्रत का महत्व जानना चाहता हूँ। देवी दुर्गा के नवरात्र जिन 9 देवियों को समर्पित है, वो परम शक्ति कौन सी है? क्या ये कोई त्रिदेवी की लीला है? ये सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, आप तो देवताओं के गुरु हैं। आप अपनी योग शक्ति के प्रभाव से इस रहस्य को जान सकते हैं, पर जन कल्याण मानव हित के लिए मैं आपको भगवती दुर्गा के प्रभाव का वर्णन करता हूँ। समस्त विश्व की जननी ही माँ दुर्गा है। हे देव, पहले इस व्रत को जिसने किया, आज मैं उसके बारे में तुम्हें सुनाता हूँ। पीठक नामक एक सुंदर नगर में एक अनाथ ब्राह्मण रहते थे। वो दुर्गा भगवती का बहुत बड़े भक्त थे। देवी की कृपा से सुमति नाम की एक अत्यंत सुंदर कन्या ने उनके घर जन्म लिया। वो बड़ी होती रही और उधर उसके पिता प्रतिदिन माँ दुर्गा की पूजा और हवन किया करते थे। तब नियम से वो भी वहाँ पे उपस्थित होकर पूजन करती थी। एक दिन सुमति अपनी सखियों के साथ खेलने लगी और पूजन में उपस्थित नहीं हुई। पिता के बुलाने पर भी सुमति नहीं आई। पुत्री का ऐसा व्यवहार देखकर पिता क्रोधित हो गए और बोले, सुमति, तुमने आज मेरी आज्ञा की अवहेलना की है। जिस पूजन को मैंने बचपन से सिखाया है, आज उसी भगवती की पूजन से तुमने अपना मुख मोड़ लिया। नहीं पिताजी, ऐसा नहीं है। खेल खेल में मुझे याद ही नहीं रहा। और रहा प्रश्न माता जी का पूजा का, तो वो अपने बच्चों को क्षमा कर देती हैं पिताजी। वैसे भी मैं अभी बाल्य अवस्था में हूँ, मुझे माता जी माफ कर देंगी। क्या कहा? बाल्य अवस्था? तुम्हारी उम्र 21 वर्ष की हो चुकी है। अब तुम इतनी भी छोटी नहीं रही। तुमने मेरा ही नहीं, तुमने देवी का भी अपमान किया है। इसका परिणाम तुम्हें भोगना पड़ेगा। मैं तुम्हारा विवाह किसी कुष्ठ रोगी से करा दूंगा। पिताजी, मैं आपकी कन्या हूँ। मैं सभी प्रकार से आपके अधीन हूँ। जैसी आपकी इच्छा, आप मेरा विवाह करा सकते हैं। होगा वही जो जगदम्बे माँ ने मेरे भाग्य में लिखा होगा। पुत्री के ऐसे निर्भय वचन सुनकर ब्राह्मण को और गुस्सा आ गया। उसने अपनी कन्या का विवाह कुष्ठ रोगी से करवा दिया और क्रोधित होकर बोला, जाओ अब अपने कर्म के फल भोगो। देखें केवल भाग्य के भरोसे रहकर किस प्रकार तुम्हारा भला होता है। पिता के मुंह से ऐसे वचन सुनकर सुमति अपने मन में विचार करने लगी, दुर्भाग्य है सही। माँ भगवती ने मेरे भाग्य में जो लिखा था वो मुझे प्राप्त हुआ है। मुझे अपने भाग्य से कोई शिकायत नहीं। यहाँ खड़े खड़े क्या कर रही हो तुम अभी तक? चली जाओ यहाँ से। पिताजी, अब मैं जा रही हूँ। इस तरह दुखी मन से सुमति अपने पति के साथ चल दी। उस असहाय बालिका को ऐसी दशा देखकर माँ भगवती उसके पूर्व पुण्य से प्रकट हुई और बोली, पुत्री दुखी मत हो, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहो वरदान मांग सकती हो। आप कौन है देवी जो मुझ पर प्रसन्न हुई हैं? ये सब आपने मेरे लिए कहा है, तो आप अपनी कृपा दृष्टि से मुझ दासी को कृतांत करिए। तभी सिंह पर सवार दुर्गा अष्टभुजा रूप में माता जी सुमति को दर्शन दिए और बोली, बेटी सुमति, मैं आदि शक्ति हूँ। मैं ही काली लक्ष्मी हूँ और सरस्वती भी मैं ही हूँ। जिस देवी की बाल्य अवस्था से तुम पूजा करते आई हो, मैं वही हूँ। तुम्हारे पूर्व जन्म के पुण्य प्रभाव से मैं प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें तुम्हारे पुनर्जन्म के कृतांत सुनाती हूँ। तुम पूर्व जन्म में भील की स्त्री थी। एक दिन तुम्हारे पति निशांत चोरी की, जिसके कारण तुम दोनों को कारागार में बंद कर दिया गया। तुम्हें 9 दिन तक भोजन पानी नहीं दिया गया। लेकिन वो समय नवरात्र का था और एक प्रकार से जाने अनजाने में नवरात्र का व्रत पूरा हो गया। हे पुत्री, उसी के प्रभाव से तुम्हारा पुण्य जागृत हुआ है। तुम्हारी जो इच्छा है मांग सकती हो। हे माँ, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। माँ, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा करके मेरे पति को कुष्ठ रोग से दूर कर दीजिए। माँ, आपकी बड़ी कृपा होगी। तथास्तु, ऐसा ही होगा बेटी।
देवी के ऐसा कहते ही सुमति के पति का शरीर ठीक हो गया। इस कहानी के बाद ब्रह्मा जी बृहस्पति जी से बोले, देवी की कृपा पाकर ब्राह्मणी बहुत खुश हुई। कुछ साल बाद देवी की आशीर्वाद से एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। इस तरह भगवती पर उसकी आस्था और बढ़ती गई और वो अनेक प्रकार से देवी की स्तुति करने लगी। देवी को फिर प्रकट होना पड़ा और फिर उन्होंने वर मांगने को कहा। हे पुत्री, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, मांगो, क्या मांगना चाहती हो? हे माता, आप दुर्गति को दूर करने वाली हैं। आपने मेरा सभी प्रकार से मंगल किया है। हे मातेश्वरी, अगर अब आप मुझे कुछ देना चाहती हैं तो जो अनजाने में किए गए व्रत के प्रभाव से आप मुझ पे प्रसन्न हुई हैं, मैं उस नवरात्र व्रत की विधि जानना चाहती हूँ। और इस प्रकार सुमति के वचन सुनकर माँ दुर्गा ने संपूर्ण पापों को दूर करने वाले नवरात्र व्रत की विधि बताकर अंतर्ध्यान हो गई। इस प्रकार दोनों पति पत्नी की आस्था माँ भगवती पर और बढ़ती गई। मेरे प्यारे भक्तों, अगर आपको मेरी माता की कहानी पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद, टाटा बाय बाय तब तक के लिए। और हाँ, लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।